पलवल जिला कोर्ट परिसर में 6 अलग अलग अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद दोनों पक्षों के मध्य चल रहे विवादों का बिना किसी शुल्क के सौहार्दपूर्ण निपटान करना है, ताकि लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते आर्थिक और मानसिक नुकसान से राहत मिले। इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत में पलवल में लगभग 5600 डिसाइड केस निपटाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम मेनका सिंह ने बताया कि इसके अलावा नियमित लोक अदालतों में इस दौरान 3006 केसों का निपटान किया जा चुका है। अदालतों में बढ़ रहे केसों की संख्या में कमी लाई जा सके, इसके लिए देश भर में एक वर्ष में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाती हैं। इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत में पहली बार साइबर क्राइम के मामलों को भी विशेष रूप से जोड़ा गया है। पलवल जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम मेनका सिंह ने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत में साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामलों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाएगा, ताकि लोगों के अटके हुए पैसे जल्दी और सरल प्रक्रिया के जरिए मिल सकें। देखिए, आज इस उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहूँगी कि आज 14 सितंबर 2024 को हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अनुसार आज इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत इस लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। और हर बार की तरह इस लोक अदालत का उद्देश्य भी ये है कि मामलों का सौहार्दपूर्वक निपटारण करना। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोर्ट्स तक अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उनमें समझौते की गुंजाइश होती है। तो इन दोनों तरह के मामलों को हम लोक अदालत में लेते हैं और उनका सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक, बिना किसी शुल्क के हम निपटारण करते हैं। तो आज कुल कितने केस लगाए हुए हैं? आज हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आइडेंटिफाइड है वो 3270। तो इनमें से कितने के निपटारे की उम्मीद है आज की? इन मामलों के अलावा कुछ मामले हम जो डेली प्री लोक अदालत हम हर दिन होल्ड कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे मामले थे जिनका निपटारण हो सकता था। तो हमारे न्यायालय हर रोज़ प्री लोक अदालत का आयोजन कर रहे थे, जिनके अंदर अब तक 3006 मामले पहले ही डिस्पोज ऑफ किए जा चुके हैं। वो इस फिगर से अलग हैं, जो 3270 की फिगर मैंने बताई, इस फिगर से अलग है। तो इनके अलावा अब इस फिगर में से इस बार हमारे पास एक नई चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हमें यह भी निर्देश आए हैं कि हम कुछ जो साइबर फ्रॉड के केसेस होते हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड के थ्रू किसी व्यक्ति का कोई पैसा अटक जाता है, उसके खाते से निकल जाता है और वो जाकर किसी खाते में फ्रीज होता है, चाहे वो कोई बेनामी खाता हो, चाहे मुलजिम का खाता हो। तो ऐसे मामले जो कोर्ट तक नहीं पहुँचे, इनको भी हम इस लोक अदालत में, हालांकि समय की कमी के कारण ऐसे मामले हमारे ज़्यादा अभी तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि ये निर्देश हमारे पास अभी कुछ दिन पहले ही आए। लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो अगली लोक अदालत आएगी दिसंबर में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलों को हम लें और ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलों का निपटारण करें, ताकि जो लोगों का जो पैसा अटका हुआ है, जो निर्दोष लोगों का पैसा अटका हुआ है, वो उन्हें तुरंत और एक सरल प्रक्रिया के द्वारा उन्हें वापस किया जा सके। तो इन सभी को जोड़कर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे आज 2500 का तो मिनिमम टारगेट हमारा रहेगा। 2500 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार कुल ऐसे मामले जो लोक अदालत के माध्यम से, इंक्लूडिंग प्री लोक अदालत के माध्यम से, टोटल हमारा फिगर 5500 क्रॉस करने की हमें पूरी उम्मीद है। मैडम, लोगों से क्या अपील करेंगे कि जिनके पास भी पैसा नहीं होता है खर्च बचाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में या सामान्य लोक अदालत में कब आ सकते हैं, कैसे यहाँ आवेदन किया जा सकता है? देखिए, लोगों को बताने का हमारे जो यहाँ पर ADR सेंटर है, हम उसके माध्यम से भी उन्हें हर बार बताते रहते हैं। इनमें ऐसे लोग जिनके मामले यहाँ पर कोर्ट में चल रहे हैं, उनको भी हम अवगत कराते रहते हैं कि आप का अगर दूसरी पार्टी के साथ समझौता हो रहा है, हम प्रेरित भी करते हैं समझौता करने के लिए। यहाँ पर हमारे जो मीडिएटर्स हैं वो भी प्रेरित करते हैं, खासकर जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनको लेके। तो ऐसे मामले, उनके बारे में हम बताते हैं और लोगों को इन जनरल भी हम बताते हैं कि अपने मामलों का सौहार्दपूर्वक निपटारण करें। तो ऐसे मामलों को हम, जो न्यायालय हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, उनकी नॉलेज में लाएं कि हमारे ये मामले हम
कुछ टाइम बाद या हमारे तुरंत निपटारा हो सकते हैं या कुछ टाइम लगने के बाद हम इसको निपटा सकते हैं, उनकी नॉलेज में लाएं ताकि वो प्रक्रिया शुरू हो जाए। और प्री लोक अदालत में जो हम हफ्ते के हफ्ते लगाते हैं और ज़रूरत पड़े तो डे टू डे बेसिस पे भी लगाते हैं, उनमें भी वो निपटाए जा सकते हैं। और अगर पार्टी चाहे तो ये जो नेशनल लोक अदालत हमारी हर क्वार्टरली होती है, हर साल में, अगली आने वाली नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत है 14 दिसंबर को, तो उसमें वो मामला पुट करवा सकती हैं पार्टीज़ कि उस मामले को उस लोक अदालत में निपटारण किया जा सकता है। किसी तरह से किसी शुल्क कोई प्रक्रिया है कैसे? बिल्कुल भी नहीं, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता पार्टीज़ को। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर कि कोई ऐसा मामला जिसमें कोर्ट की फ़ीस पहले ही दी जा चुकी है और वो मामला लोक अदालत के माध्यम से, समझौते के माध्यम से वो मामला अगर निपट जाता है तो वो कोर्ट फ़ी भी हम पार्टी को वापस करते हैं। तो इस प्रकार से पार्टीज़ पे कोई फाइनेंशियल बर्डन ऐसा नहीं आता, बल्कि एक शांतिपूर्वक कदम है ये लोक अदालत के माध्यम से, जिनसे जो हमारी पेंडेंसी है कोर्ट्स में मामलों की, उनमें कमी आने में बहुत मदद करती है ये राष्ट्रीय लोक अदालत। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।